सेहतमंद जिंदगी के 17 असूल। दुनिया की 5 यूनिवर्सिटियों ने 2018 में मिलके 5 लाख लोगों पर रिसर्च की। ये जो 5 लाख लोग थे, इन्होंने सेहतमंद जिंदगी गुजारी, इन्होंने खुशगवार जिंदगी गुजारी और इन्होंने कामयाब जिंदगी गुजारी। तो 5 लाख लोगों के ऊपर 10 साल तक तजर्बे चलते रहे। यानी 2008 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2018 में कंप्लीट हुआ। टारगेट 5 लाख लोग थे। सवाल 3 थे कि इन लोगों ने कामयाब जिंदगी कैसे गुजारी, इन्होंने खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारी, इन्होंने सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजारी। इनमें से तमाम लोग 80 साल से ज्यादा अरसा जिंदा रहे और बड़े बड़े बिजनेस किए इन्होंने, जिनके साथ लोग तस्वीरें खिंचवाते रहे और जिनसे लोग ऑटोग्राफ लेते थे। इन लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद 17 असूल ड्राइव हुए और इन 17 असूलों को कहते हैं कि ये वो असूल हैं जो कामयाब जिंदगी के लिए, खुशगवार जिंदगी के लिए और सेहतमंद जिंदगी के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। क्योंकि ये वो 17 आदतें हैं जो उन 5 लाख कामयाब, खुशगवार और सेहतमंद तरीन लोगों में थी। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि इसमें 5 दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, 5 लाख कामयाब, खुशगवार, सेहतमंद लोग हैं और उनके 17 असूल हैं। ये 17 असूल मेरा ख्याल है आपकी शायद जिंदगी के लिए बहुत अहम हो और आपकी जिंदगी में मेन किरदार अदा करें। पहला असूल तन्हाई से बचना है। ये 5 लाख लोग जो खुशगवार जिंदगी गुजारते रहे, कामयाब जिंदगी गुजारते रहे और सेहतमंद जिंदगी गुजारते रहे, सबके दोस्त थे और ये दिन के अंदर 1 घंटा कम से कम अपने दोस्तों से जरूर मिलते थे। लेकिन इन लोगों ने दोस्तों के मामले में एक बहुत एहतियात की कि इन सबके दोस्त बहुत अच्छे लोग थे। वो सारे सेहतमंद थे, वो सारे खुशगवार जिंदगी गुजारते थे, वो सब लोग कामयाब जिंदगी गुजारते थे। तो इनका ख्याल ये है कि अगर आप तन्हा रहते हैं तो वो तन्हाई आपके अंदर दुख पैदा कर देती है, वो दुख एंग्जाइटी पैदा कर देती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन ले जाता है और डिप्रेशन आपको बहुत जल्दी आपको इस दुनिया से फारिग कर देता है, आप इस दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाते हैं। हज़रत अली का कौल है कि तन्हाई इंसान को दुखी बना देती है और दुख आपकी ज़िंदगी को खा जाता है। तो इन सब लोगों का पहला प्रिंसिपल ये था कि ये तन्हा नहीं रहे, ये हमेशा फैमिली के अंदर रहे, ये अपने दोस्तों के साथ रहे, ये ग्रुप की फॉर्म में रहे। क्योंकि इनका ख्याल ये है कि अगर हम तन्हा रहेंगे तो हम बड़ी जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और जब इन 5 लाख लोगों से हट के जो नाकाम लोगों का जब डाटा जमा किया गया तो उसमें यह देखा गया कि उनमें मैक्सिमम लोग तन्हा रहे हैं और तन्हाई की वजह से उनकी जिंदगी श्रिंक होती रही और जल्दी दुनिया से रुखसत होते रहे। दोस्त इंतहाई जरूरी है। पहला प्रिंसिपल यह है कि दोस्तों के साथ 1 घंटा रोजाना जरूर आप गुजारें, लेकिन दोस्त अच्छे होने चाहिए। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हम उन 7 दोस्तों का या उन 7 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम रोजाना मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। तो आपने दोस्त अच्छे बनाने हैं जो एक्टिव हो, खुशगवार हो, कामयाब हो और रोजाना उनके साथ कम से कम 1 घंटा जरूर गुजारना है। क्योंकि उससे आपकी एंग्जाइटी कम होगी। जब एंग्जाइटी कम होगी तो आपकी जिंदगी मजीद बेहतर हो जाएगी, जो पहले से भी बेहतर आप जिंदगी गुजारेंगे। दूसरा असूल, ये 5 लाख लोग जिन्होंने खुशगवार जिंदगी गुजारी, जिन्होंने कामयाब जिंदगी गुजारी, जिन्होंने सेहतमंद जिंदगी गुजारी, इनमें से एक भी शख्स सिगरेट नहीं पीता था। ये सब लोग स्मोकिंग फ्री लोग थे। इनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने जवानी में स्मोकिंग शुरू की लेकिन बड़ी जल्दी उन्होंने छोड़ दी और फिर उसके बाद दोबारा वो स्मोकिंग की तरफ नहीं गए। तो दूसरा प्रिंसिपल एक खुशगवार, सेहतमंद, कामयाब जिंदगी का ये है कि आपने स्मोकिंग से परहेज करना है। क्योंकि 17 आदतों में से दूसरी आदत जो है उसका ताल्लुक स्मोकिंग के साथ है। इस सबका ये कहना था कि हमारे हल्का अहबाब में जो लोग स्मोकिंग करते थे, हमने देखा कि वो अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सके, वो बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गए और वो ज्यादा अरसा कामयाब भी नहीं रह सके। कामयाब होना चाहते हैं, खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो दूसरी आपको अच्छी आदत जो अडॉप्ट करना पड़ेगी वो होगी सिगरेट नोशी से परहेज। तीसरा प्रिंसिपल फाका या रोजा है। इनमें से जो बिलीवर्स थे, मसलन उनमें कोई क्रिश्चियंस थे, उसके अंदर कोई ज्यूश थे और उसमें कुछ मुसलमान थे, तो ये सब रोजे रखते थे। और जो लोग मुसलमान नहीं थे वो फाका करते थे। तो हर 7 दिन के बाद एक फाका, ये भी एक खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये सब के अंदर 5 लाख लोगों के अंदर ये हैबिट थी कि वो हर 10-15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद एक दिन कुछ नहीं खाते थे। सुबह उठते थे बगैर कुछ खाए पिए, शाम तक वो
नॉर्मल काम करते रहते थे। तो फाका कशी जो है ये भी आपकी सेहत को बहुत बेहतर बना देती है, आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देती है और आपकी ज़िंदगी को कामयाब बना देती है। हम मुसलमान हैं, ज़ाहिर है हम फाका नहीं कर सकते, हमारे लिए सबसे बेहतरीन ये है कि हम रोज़ा रखें। मैं जवानी में हकीम सईद साहब के साथ मिला करता था, तो हकीम सईद साहब मुझे बताया करते थे कि मैं सिर्फ एक नाश्ता करता हूँ, 24 घंटे में एक खाना खाता हूँ और ठंडे पानी से नहाता हूँ, और तीसरा उनका प्रिंसिपल था मैं रोज़ा रखता हूँ। वो हफ्ते में 3 रोज़े रखा करते थे। जिस दिन उन्हें क्लिनिक करना होता था हकीम साहब ने, उनका ये मामूल था कि वो फजर के वक्त रोज़ा रखने के बाद अपने क्लिनिक में आ जाते थे और सारा दिन मरीजों को देखते रहते थे। शाम को जब इफ्तार का वक्त आता था तो उस वक्त वो मरीजों को देखना बंद करते थे, क्योंकि उनका ये यकीन था कि रोज़े के साथ अगर तबीब अपने मरीजों को देखे तो अल्लाह ताला शिफा उनको अनायत करता है। क्योंकि दुनिया के 5 लाख सेहतमंद खुशगवार जिंदगी गुजारने वाले कामयाब लोग जो हैं वो हफ्ते में एक दिन रोज़ा जरूर रखते हैं। आप अगर रोज़ा रखेंगे या आप मुसलमान नहीं है तो फाका कशी कर लेंगे एक दिन, तो उससे भी आपकी सेहत और खुशगवारी में इजाफा होगा और आपकी कामयाबी में इजाफा होगा। क्योंकि ये 3rd प्रिंसिपल है और 17 प्रिंसिपल्स में से जो खुशगवार और अच्छी जिंदगी गुजारने वाले लोगों ने अडॉप्ट किए थे। चौथा असूल रोजाना एक्सरसाइज है। ये 5 लाख लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं और इनमें से कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग रेस लगाते हैं, कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग हॉकी खेलते हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं इनमें से, और कुछ लोग स्विमिंग करते हैं। ये 5 लाख लोग, इनमें से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो रोजाना एक्सरसाइज ना करता हो। तो उससे 5 यूनिवर्सिटीज ने चौथा असूल ये ड्राइव किया कि अगर आप एक खुशगवार, कामयाब और सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको रोजाना एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और सबसे बेस्ट तो ये है कि आपकी कुछ स्पोर्ट्स होनी चाहिए, आपको कोई खेल खेलना चाहिए। और अगर आप खेल नहीं खेल पा रहे तो आप वॉक जरूर करें, और अगर आप वॉक भी नहीं कर पा रहे तो जिम जरूर जाएं, और अगर आप जिम भी नहीं जा पा रहे तो आप स्विमिंग जरूर करें, और अगर आप स्विमिंग भी नहीं कर पा रहे तो हॉर्स राइडिंग जरूर करें। कोई भी जिस्मानी एक्टिविटी आपको कामयाब भी बनाएगी, आपको खुशगवार भी बनाएगी और आपकी जिंदगी को सेहतमंद भी बनाएगी, क्योंकि ये 5 लाख लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। ये 5 लाख लोग रोजाना मछली खाते हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। ज़ाहिर हमने अक्सर सोचा होगा कि खुशगवार जिंदगी के लिए, कामयाब जिंदगी के लिए, सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए मछली का क्या काम है, लेकिन इन 5 लाख लोगों में ये हैबिट है कि ये रोजाना थोड़ी सी फिश जरूर लेते हैं। अब इसके ऊपर जब डॉक्टर्स ने रिसर्च करना शुरू की तो पता चला कि फिश के अंदर एक ऑयल होता है जो आपको एक्टिव कर देता है, ये आपको किक देता है आपको, और आपके अंदर लेथार्जी नहीं आती, सुस्ती नहीं आती, आप लेटने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप ज़्यादा एक्टिव जिंदगी गुजारते हैं। तो ये 5 लाख लोग रोजाना थोड़ी सी फिश जरूर लेते हैं। तो फिश से भी इसका आपकी खुशगवार जिंदगी और कामयाब जिंदगी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो अगर आप अपनी फूड के अंदर फिश इंक्लूड कर लें तो मेरा ख्याल है उससे भी आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये दुनिया के कामयाब, खुशगवार, सेहतमंद 5 लाख लोग रोजाना फिश जरूर खाते हैं। छठा असूल परेशानियों से परहेज है। ये 5 लाख लोग कोशिश करते हैं कि ये परेशान ना हो। जब भी इनकी जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो ये पॉजिटिव सोचते हैं, ये उससे परेशानी से बचने की कोशिश करते हैं। ये ज़हन में रखें कि परेशानी आपके जिस्म के अंदर एक एंजाइम पैदा करती है, वो एंजाइम डिप्रेशन पैदा करता है, डिप्रेशन आपको दुखी कर देता है, दुख आपकी जिंदगी को मुख्तसर कर देता है। तो ये लोग परेशानियों से बचने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने जब डिटेल में जाके इस पूरे थीसिस को पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जो परेशानी से बचने की बड़े दिलचस्प टेक्निक इस्तेमाल करते थे। मसलन उन लोगों ने ये देखा कि कुछ लोग हैं जिनसे मिलने से परेशानी होती है, तो इन लोगों ने उन लोगों से परहेज करना शुरू कर दिया। यानी हर वो शख्स जो आपको परेशान करता है उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। अब उनकी वो कॉल नहीं लेते थे या उनसे कम मिलने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो जो परेशान आदमी वो आपको परेशान कर देता है। दूसरा, ये लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि इनके जो बैंक बैलेंस है वो एक खास हद से नीचे न जाए, क्योंकि जब बैंक बैलेंस कम होता है आपका तो हमेशा आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है और एंग्जाइटी आपको दुखी कर देती है। तो ये अपने बैंक बैलेंस को होल्ड करके रखते हैं। ये समझते हैं, फर्ज कर लें कि इन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि इनका बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, तो ये 10 लाख रुपए से कम अपने बैंक बैलेंस को नहीं जाने देते, क्योंकि उससे इनकी परेशानियों में इजाफा होता है। तीसरा ये है कि इन्होंने रिलेशंस के बजाय ये एम्प्लॉइज को बढ़ाते जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको परेशानियां देते हैं, जबकि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो आपकी परेशानियों को कम करते हैं। तो इन्होंने हर अपनी परेशानी को कम करने के लिए 1 या 2 मुलाजिम रखे हुए हैं। मसलन फर्ज कर लें
कि विजिटर्स हैं आपके, अब जो विजिटर्स हैं वो आपको परेशान करते हैं, तो आपने विजिटर्स को डील करने के लिए 1 या 2 लोग रख लिए। अब जो विजिटर आ रहा है तो वो 2 लोग एनालिसिस कर लेते हैं उनका कि ये लोग परेशान करने वाले आदमी तो नहीं है, तो वो सिर्फ अपने हिसाब से उन लोगों को बुलवाते हैं जो उनकी तबीयत को खुशगवार बनाते हैं, जो उनको डिप्रेस करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि उनके मामलात को खुद ही समेट लें। तो तीसरा इन्होंने ये डेवलप किया हुआ था कि परेशानी से बचने के लिए। दूसरा ये कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब वक्त पे दवाई लेंगे, और अगर कोई हेल्थ का इशू होगा तो परेशानी से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। दांत के अंदर कोई खराबी नजर आ रही है तो फौरी तौर पर डेंटिस्ट से रब्ता करेंगे। अगर कपड़े चूज करना चाहते हैं तो इन्होंने प्रॉपर लोग रखे हुए हैं या एडवाइजर्स रखे हुए हैं जिनसे ये मिल के अपने लिए ड्रेसेस का इंतखाब करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशानियों से बचाती है। तो छठा असूल ये है कि आप परेशान ना हो, परेशानी से बचने की कोशिश करें। परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपना एक सिस्टम बनाएं जो आपको परेशानियों से बचा कर रखे। तो छठा प्रिंसिपल जो एक खुशगवार, कामयाब, सेहतमंद जिंदगी गुजारने का है वो ये है कि परेशानियों से बचें। आपने प्रॉब्लम से बचें, और उसके लिए आपको एक मैकेनिज्म, सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये 5 लाख लोग उस सिस्टम के साथ चल रहे हैं जिसकी वजह से ये परेशान नहीं होते और इसकी वजह से ही जिंदगी इनकी बेहतर गुजर रही है। 7वां असूल मकसद है। ये 5 लाख लोग, इनकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि अगर आपकी जिंदगी का कोई गोल नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, तो तब भी आप एक खुशगवार, कामयाब और सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते। मतलब फर्ज कर लीजिए कि अगर आपने किसी जगह जाना नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप अपने बेड पे लेटे रहेंगे, और जब लेटे रहेंगे तो आप सुस्त हो जाएंगे, जब आप सुस्त होंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। और उसके मुकाबले में अगर आपने किसी जगह जाना हो, आपने ये फैसला किया हो कि 10 बजे मैंने फला जगह पहुंचना है और पहुंच के मैंने वहां से ये रिजल्ट लेना है, तो अब आपकी जिंदगी में गोल दाखिल हो गया। ये गोल क्या करेगा? आपको 8 बजे उठाएगा, 8 बजे उठेंगे, नहाएंगे, शेव करेंगे, खाना खाएंगे, गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे, और फिर 10 बजे आप उस एक वक्त मुकर्रा पे वहां पे पहुंचेंगे। और उसके बाद आपने जिस शख्स के साथ डील करनी है, आपने टाइम रखा हुआ है कि आधे घंटे में आपने उसको कन्विंस करना है। तो ये जो कन्विंस करना है ये भी एक चैलेंज है और ये भी एक गोल है। अब अगर फर्ज कर ले ये गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी के ज़ाहिर है तारपुर हिल जाएंगे, फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, फिर आपकी जिंदगी खुशगवार भी नहीं होगी, फिर आपकी जिंदगी सेहतमंद भी नहीं होगी। इन लोगों ने अपनी जिंदगी को मकसद के साथ नथी किया हुआ है। छोटे मकसद हैं, फिर बड़ा मकसद है, और फिर सबसे बड़ा मकसद है जिसको ये अपनी जिंदगी का अल्टीमेट गोल कहते हैं। तो इन 5 लाख लोगों की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर है। मकसद के बगैर ये जिंदगी नहीं गुजारे। लिहाजा मकसद आपको कामयाब भी करता है, मकसद आपको खुशगवार भी बनाता है, और मकसद आपको सेहतमंद भी बनाता है। मतलब फर्ज कर लीजिए आपने ये फैसला किया कि आपने 80 साल जिंदा रहना है। जब आपका ये गोल बन गया है तो आप हर उस चीज से परहेज करेंगे जो आपको 80 साल से पीछे पीछे मार देगी। मसलन आप परेशानी से बचेंगे, आप सिगरेट नोशी से बचेंगे, मसलन आप शराब नोशी से बचेंगे, मसलन आप गलत लोगों की सोबत में नहीं बैठेंगे, मसलन आप बीमारियों से बचने की कोशिश करेंगे, मसलन आप सेहतमंद रहने की कोशिश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव रहेंगे। अब अगर आपकी जिंदगी में 80 साल का गोल नहीं है तो क्या होगा? फिर हर वो बुरी चीज जो है वो आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगी जो आपको मुतासर करेगी। तो गोल्स ये आपको एक्टिव रखते हैं, ये आपको खुशगवार रखते हैं, ये आपको कामयाब रखते हैं। तो इन 5 लाख लोगों की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर है। इस YouTube चैनल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये रोज आपको बताएगा कि मेहनत क्या होती है और ये की कैसे जाती है।